आज हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो आपको समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। वो जो रूल्स हैं हमारे सामने, ये कुछ ऐसे कि स्केलर एंड वेक्टर, अगर एक स्केलर की वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दें और दोनों के दोनों ही मान के चलो कि वेरिएबल हैं, वैसे तो सॉल्व कैसे करें इसको? हम बोलते सर देखिए, हम जो कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, असल में वो तो एक वेक्टर डिफरेंशिएशन का पार्ट है। सही कहा मैंने। अगर ये एक वेक्टर डिफरेंशिएशन का पार्ट है तो हमें यही तो पता लगाना है, रेट ऑफ चेंज। रूल देख लो एक बार, आप सबने मैथ्स में एक पढ़ा होगा, डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अपने जरा नजरों को तेज कर लें कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन में। सुने जरा ध्यान से। जब हमारे पास कोई दो फंक्शन दिए होते हैं, u और v मान लिया, और हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो u और v है ये x के ही फंक्शन है, यानी x पे ही डिपेंड करते हैं। अगर दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, दोनों के दोनों x पे डिपेंड करते हैं, तो कैसे करें इनको? ठीक है, सिंगल वाला तो हमें आता है कि सर देखिए, अगर ये ऐसे लिखा हो, यू वी यहां पर हो, और यू को अगर अगर हम कांस्टेंट बोल दें तो u को बाहर लेने के बाद हम केवल v का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये तो ऐसे काम करता है, लेकिन यहां पर ये दोनों ही भाई साहब फंक्शन है, ये दोनों ही भाई साहब वेरिएबल हैं। अगर ये दोनों ही वेरिएबल हैं तो कैसे सॉल्व करें? अच्छा, प्रोडक्ट रूल तरीका होता है कि पहले अगर इसका डेरिवेटिव करते हो तो वो कांस्टेंट है ना। अगर अगर आपने u का डेरिवेटिव किया तो v कांस्टेंट। अब जिसका डेरिवेटिव किया है अब वो रहेगा कांस्टेंट, अब u रहेगा फिक्स, और हम निकालेंगे अब जिसको फिक्स रखा था उसका डेरिवेटिव। तरीका सिंपल है, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा फिक्स, पहले वाला फिक्स, दूसरा का डेरिवेटिव। प्लस में ये तो करना है अपने को, पहले किसी का भी करो क्योंकि प्लस साइन है, चाहे इसको पहले कर दो चाहे उसको पहले कर दो, चलेगा। वही चीज यहां पर की है भाई। देखो, s का डेरिवेटिव किया तो a को फिक्स रखा, सेकंड वाले में जिसको डेरिवेटिव किया था अब उसको फिक्स रखा है, और जिसको फिक्स था उसको डेरिवेटिव किया है नहीं प्रोडक्ट रूल ये? बिल्कुल सर, ये तो प्रोडक्ट रूल ही है। डॉट प्रोडक्ट को देखिए भाई, आपको पता है कि वेक्टर जब मल्टीप्लाई होता है तो स्केलर के साथ हो चाहे वेक्टर के साथ, दोनों के दोनों वेक्टर हो सकते हैं। ऐसे ही करना है अपने को।